में दिक्कत है क्या? हैं? बात करिए ना। हेलो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। देखिए, हमारे यहाँ पे जो भी जैसे ग्रामीण विकास विभाग के तहत सखी मंडल का गठन हुआ है, टोटल 33,64,000 परिवार को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। हम ही लोग वो हम लोग वही कर्मी हैं जो पूरे राज्य में 33,64,000 परिवार को, वहाँ की जो महिला है, ग्रामीण महिला, उनको बाहर निकाल के सखी मंडल से जोड़ के और उनकी आजीविका को बनाने का काम, उनको आत्मनिर्भर बनाने का नाम, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम हम लोग के जिम्मे है और हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग 1 महीने से यहाँ पे 24वां दिन हो गया इस ठंड में, यहाँ बैठे हुए सारा काम प्रवाहित है, लेकिन सरकार इस ओर नहीं देख रही है। सरकार से हम आखिरी उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री को ही मानते हैं और उन्हीं से अनुरोध करते हैं, क्योंकि वही एक बचे हैं जो हमारी मांग को पूरा कर सकते हैं और उन पर पूरा भरोसा नहीं, पूरा उम्मीद है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो हमारी मांग को पूरा कर दिया। और कोई नहीं, 4 सूत्री मांग है। जेएसएलपीएस में एचआर पॉलिसी का लाभ एक कर्मी को आप दे रहे हैं, जो जमीन स्तर पे काम कर रहा है उसको लाभ नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जो विसंगतियां, दो नीति है, उसको खत्म करके हम लोग को कम से कम एचआर पॉलिसी से सभी को जोड़ दिया जाए। हम लोग यहाँ से जाने को तैयार हैं, बस एक ही मान को मान लिया जाए। और भी कोई मांग है आप लोग का? हमारा एचआर पॉलिसी के अलावे 4 मांग है। जैसे कि हमको पहले हम लोग को पूर्व के भांति हमारा जो व्यक्तिगत खाता में पैसा देना था वो बंद कर दिया गया, वो दे, क्योंकि हम लोग को पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है, जिसलिए 3 महीने से पैसा अभी तक हम लोग ले नहीं पाए। अभी हमारा साथी अक्टूबर नवंबर का पैसा नहीं ले पाया है और ये दिक्कत होने के कारण हम लोग आज ये दुख दर्द के साथ यहाँ पे बैठे हैं। हमारे मुखिया को अवगत कराने के लिए हमारे साथ ये समस्या है। पूर्व में जैसे पैसा देते थे हमारे खाता में, उस तरह से फिर से दे दीजिए ताकि हमारी जो समस्या है वो दूर हो जाए। तो आप कभी अधिकारी से नहीं बात किया किस नियम के तहत पहले आपको सिर्फ खाता में मिलता था और अभी क्या हो गया उन लोग के पास कि आपको संस्था के द्वारा पेमेंट कर रहा है? देखिए, विभाग के द्वारा ये पॉलिसी बना हुआ था जिसके माध्यम से हम लोग को ज्वाइन किया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, देख लो, हाईलाइटर लिखा हुआ है, द रिसोर्स फी पेमेंट विल बी मेड बाय डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट ब्लॉक एंकर पर्सन। ये स्पष्ट और इनका साइन किया हुआ बकायदा, ये सर्टिफाइड कॉपी है। इसी को देख के हमारे सभी साथी ज्वाइन किए थे। आज यही पॉलिसी है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉलिसी नहीं आया हुआ है। बावजूद विभाग अपनी पॉलिसी को मानने को तैयार नहीं है। तो सरकार से हम बोलना चाहेंगे, सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि सरकार के माध्यम से, जब सीओ सर के द्वारा आईएएस अधिकारी जो हुए थे, उसने जब ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बकायदा साइन करके इसको अप्रूव किया है, तो फिर अब अभी नया पॉलिसी नहीं आई है, तो फिर इसको क्यों मानने को इनकार कर रहे हैं? तो हम लोग चाह रहे हैं जो दिया हुआ उसी को मांग रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा हम लोग कोई मांग, डिमांड या मांग कोई नहीं कर रहे हैं। तो इस पर विचार किया जाए और हमारा मांग जेन्युइन है, उस पर विचार करें, क्योंकि हम लोग सभी लोग झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं और आदिवासी मूलवासी अपने राज्य में ही अपनी मांग को लेकर आज सड़क में है, वो बहुत ही दुखद लग रहा है। ये बताइए कि आप लोग महिला पुरुष धरने पर बैठे हैं, ठंडा भी बहुत है, कोहरा भी लग रहा है, शीतलहर चल रहा है, अगर इसमें किसी को कुछ हादसा हो जाता है, इसका जिम्मेदार किसको मानिएगा? अभी कहीं इस दरमियान हम लोग पत्रचार के माध्यम से भी विभाग और सरकार को अवगत कराए हैं कि हमारे किसी भी साथी के साथ कुछ भी होता है तो हमारे विभाग के पदाधिकारी सरकार के ऊपर पूरी जवाबदेही और जिम्मेवारी जाएगी। इसके लिए मैं स्पष्ट करा दूं और ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा ये पुनः संघ की ओर से अनुरोध भी है कि माननीय मुख्यमंत्री, आपके द्वारा आप लोगों ने संदेशा भिजवा के आश्वस्त किया था कि 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन आज बीते 10 दिन हो गया है, सत्र चले खत्म हुए, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। कहीं न कहीं ये हम लोग की मांग को नहीं पूरा करना, हम लोग को और ठंड में भी कड़े मैंने डटे रहना हमारा ये हौसला बढ़ा रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे जो संघ में जो साथी हैं, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको ध्यान में रखते हुए, हमारे झारखंड मूलवासी को ध्यान में रखते हुए, हमारी मांगों पर विचार करते हुए अविलंब पूरा करने का उम्मीद करते हैं, अनुरोध करते हैं। अपना परिचय? मेरा नाम मुन्ना कापरी है, झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप क्या मांग लेकर के आए, क्या आपका मांग है सरकार या जेपीसी अधिकारी से? हम लोग को जेएसएलपीएस विभाग से हमारा मांग है, हमारा 4 सूत्री मांग है, जो कि हमारे भैया लोग भी बता चुके हैं। पहला मांग हमारा वही है कि हम लोगों को अपना व्यक्तिगत खाता में ही मानदेय दिया जाए, जैसे पहले हम लोग को मिलता था। और दूसरा ये है कि महंगाई 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन 2014 से हम जो कार्यरत हैं जेएसएलपीएस में, और उस वक्त से लेकर अभी तक हम लोगों का मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो हमारा मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए और
हमारा जो मानदेय आता है हमेशा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लेट आता है और 3 महीना और सीएलएफ जहाँ जो सामुदायिक में हमारा मानदेय आता है उस सामुदायिक में भी 3 महीना रुक जाता है और हम लोग को सही समय से पैसा काम करने के बावजूद भी नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग को सही समय से एक समय निश्चित किया जाए कि इतना समय में आपको पैसा दिया जाएगा, जैसे प्रत्येक कर्मचारी को मिलता है। और हम लोगों का चौथा है कि हम लोगों का अनुभवी का हिसाब से जितना दिन हम लोग अनुभव इसमें काम किए हुए हैं या डिग्री का हिसाब से या अनुभवी का हिसाब से दोनों को देखते हुए एचआर पॉलिसी में लिया जाए। एचआर पॉलिसी का क्या मतलब, हम लोग भी जहाँ जंगल झाड़ नदी पहाड़ हर जगह नक्सलाइट एरिया टोटल एरिया में हम लोग काम करते हैं। गाड़ी के साधन से हम लोग जहाँ पे गाड़ी चलती भी नहीं है वहाँ पर भी गाड़ी लेके जाते हैं। किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकता है। हमारे बीच एक बीएपी के साथ इस तरह का दुर्घटना हो चुका है, लेकिन उसको भी किसी तरह का लाभ उसके परिवार को नहीं मिला। ना ही कोई इंश्योरेंस का लाभ हमारे पास है, ना कोई हेल्थ का लाभ हमारे पास है, ना हमारा पीएफ आज तक मिलता है। सबसे पहला चीज़ है सर कि हम लोगों का जो पहले पेमेंट व्यक्तिगत खाता में आता था उसमें क्या था कि जो ट्रेजरी से हमारा पेमेंट होता था। ट्रेजरी का मतलब कि एक सरकारी डॉक्टर, एक सरकारी टीचर जिस खाते से पेमेंट उठाते थे ट्रेजरी से, वहाँ से हम भी पेमेंट उठाते थे, मानदेय उठाते थे। और हम लोग आईटीआर फाइल भी किए हैं 2020 तक। और अब हमारा खाता का पैसा जो है डायरेक्ट सामुदायिक में दिया जा रहा है। और एक बात और भी कहना चाहेंगे, हम लोग यहाँ पे 24 दिन से आज यहाँ पे धरना स्थल में बैठे हैं, जहाँ की 80% से ज़्यादा महिलाएं हैं, पुरुष की संख्या कम है। और सभी अपने छोटे हम लोग महिला कम से कम 1307 या 8 हैं। इस तरह से हम लोग महिलाएं हैं, पुरुष कम हैं। तो हम लोगों का 7 छोटे छोटे बच्चे हैं और 24 जिला की दीदी और दादा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो कि अभी कड़ाके की ठंडक में बहुत से लोग बीमार भी हैं। जो यहाँ पे बहुत कोई अभी अपना जहाँ पे इन लोग रहने का व्यवस्था रखा है वहाँ बहुत लोग और बहुत कोई डॉक्टर के पास भी अभी गया हुआ है। और अगर हमारे बीच में जितने भी दीदी या दादा आए हैं या बच्चे आए हैं और अगर इसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेवार हमारा विभाग होगा, क्योंकि विभाग को अवगत किया जा चुका है कि हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। प्रत्येक दिन बोला जा रहा है, यहाँ तक कि हम लोग जाके भी सीईओ सर से 16 तारीख को मिले हैं, 2 घंटा वार्ता भी हुई है और उन्होंने हम लोगों को मौखिक आश्वासन भी दिया कि आप लोग जाइए और ज्वाइन कीजिए, आप लोग के लिए लेटर निकाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वार्ता किया और जो मौखिक बोला वो लिखित नहीं निकाले, और जिसके कारण से आज हम लोगों ने अभी तक अपना ब्लॉक ज्वाइन नहीं किए हैं और आज भी धरना स्थल में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस JSLPS को जन्म देने वाले हम लोग PRP BAP हैं, आज हम लोग रोड पे हैं और जिसको सारा काम करके टेबल पे देते हैं आज वो एसी में बैठे हुए हैं। लेकिन आज हम लोग को अनदेखा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी विभाग इतना हद तक गिर गई है कि हम लोगों का काम किया हुआ पैसा को भी स्टेट से लेटर निकाल के रोक दिया गया है। हाँ, मेरा नाम सबनम आरा है और मैं रांची जिला की रहने वाली हूँ। आप बताइए कितना दिन से धरना पर आप बैठे हैं? आज तो आप एक समूह लेकर बैठे हैं, आप सचिव भी हैं, बिल्कुल, तो आपका जिम्मेदारी भी बनता होगा निश्चित ही। तो इस बार आप विशेष तौर से कुछ बात रखें कि सरकार, देखिए एक्चुअली क्या है ना, हम लोग लगातार आज 24 दिन से बैठे हुए हैं और 24 दिन के बैठने के बाद भी मेरे सहयोगियों में जुनून देखिए आप, कैसा जुनून है। हम क्रांतिकारी लोग हैं, कर्मचारी तो हैं, कर्मचारी बाद में हैं, क्रांतिकारी का बेटा पहले हैं। तो अगर सरकार या फिर विभाग के अधिकारी अगर ये चाहते हैं कि हम इन लोग को दबा के अगर रख लें तो वो पॉसिबल सबसे पहले है नहीं। दूसरी बात ये कि जो चीज़ें मांगे हैं उस पर हम तो ये नहीं बोले हैं कि अब भाई अब मेरी मांग एकदम हमको सरकारी आप स्टाफ बना दें। जो जायज़ मांगे हैं आप उस पर पहल कर सकते हैं। चीज़ें ये समझना चाहिए था। लेकिन हमको लग रहा है कि विभाग और सरकार एक्चुअली हमको लगता है सरकार अधिकारी को चलाते हैं, यहाँ पर अधिकारी सरकार को चला रही है। अधिकारी कह रहे नहीं ये नहीं होना चाहिए तो सरकार भी चुप है ना। अधिकारी कह रहा भाई यहाँ होना चाहिए तो भी वहाँ पर हाँ, अगर गलत तो गलत, सही तो सही, जो करना है अधिकारी को करना है। तो ये सबसे पहली बात तो सरकार का एकदम झारखंड का दुर्भाग्य की बात है ये, है ना। और दूसरी बात रही आंदोलन की, तो निश्चित ही मांग जब तक पूरा नहीं हो जाता है ना, आंदोलन लगातार रहेगा और अलग अलग तरीके से आंदोलन रहेगा। कितने दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? कर रहे हैं 24 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और अब जो हम लोग रूपरेखा बनाए हैं
मुख्यमंत्री का आवास घेरने का, और यहाँ तक कि राज्यपाल के पास जाके हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, माननीय महामहिम के पास। उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो हमको विधानसभा घेरने का, तो हम विधानसभा घेरने के लिए तैयार हैं और निश्चित ही अपनी मांग को लेकर रहेंगे हम, कोई शक नहीं है। ठंड में तो कितना परेशानी हो रहा है आप लोग? क्या ठंड है, ये क्रांतिकारियों के लिए ठंड कहाँ। अगर ठंड जो देश का सेना है, अगर वो कहे कि नहीं ठंड लग रहा है तो देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम लोग कर्मचारी हैं सरकार के, हम लोग को ठंड और गर्मी क्या है, कुछ नहीं है हम लोग के लिए। लेकिन हाँ, अगर इस कड़ाके के ठंड में अगर मेरे सहयोगी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम समझते हैं कि हम लोग समझते हैं क्या, जो लोग देखेंगे उनको जरूर लगेगा ये लोग क्रांतिकारी हैं। ऐसे कड़ाके ठंड में जनवरी का 1 जनवरी को लोग टूर पर जाते हैं, लंबी लंबी टूर करते हैं, है ना, पिकनिक मनाते हैं, अपने परिवार के साथ खुशहाल रहते हैं। उस समय हम यहाँ पर बैठे रहे हम, बिल्कुल। आज राजभवन के समीप बैठे रहे, हमको कोई मतलब नहीं था ये जनवरी हमको पिकनिक करना है करके। अपनी मांग को लेकर हम गंभीर हैं। निश्चित ही। मेरा नाम मुस्तकीम रजा और हम झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के प्रदेश सचिव।